कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु व स्वस्थ जीवन के लिए करती हैं। इस दिन एक करवा या गिलास लेकर उसमें चावल भरें, उसमें एक सिक्का व एक बतासा डालें, वह लाल कपड़े से बांध दें। कहानी सुनने के लिए मिट्टी से 4 कोण का चौका लगाएं, चारों कोणों पर रोली से बिंदी लगाएं, बीच मिट्टी या सुपारी से गणेश जी बनाकर रखें और रोली मोती व चावल के गणेश जी की पूजा करें। अब चौके के ऊपर करवा रखें, उस पर ब्लाउज पीस रखें, पानी का कलश, बतासा, चांदी की अंगूठी रखें। अपने हाथ में 4 गेहूं के दाने लेकर कथा सुनें। जब चौथ की कथा सुनने के बाद जो 4 गेहूं के दाने हैं उसे तो रात में चांद को अर्घ देने के लिए रख लें। वह दूसरे 4 दाने लेकर गणेश जी की कहानी सुने और उसके बाद सूर्य को अर्घ दे। जो चांदी की अंगूठी हमने पूजा में रखी थी उसे भी अर्घ देते समय हाथ में ले लें। रात में चंद्रोदय होने पर जो गेहूं के दाने रखे हैं उसमें अर्घ दें व भोग लगाएं। करवा और ब्लाउज पीस अपनी सास या ननद को दे दें। उसके बाद अपना व्रत खोलें। कथा। 7 भाई थे, उसकी एक बहन थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ ही खाना खाते थे। जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई शाम को खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया। तब बहन ने कहा कि आज मेरा चौथ माता का व्रत है। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद पता नहीं कब तक उदय होगा, अपनी बहन तो भूखी है। उन सब ने उपाय सोचा और पहाड़ पर जाकर आग जलाई और उसके आगे चलनी लगाकर चाँद बना दिया और बोले कि बहन, चाँद उग आया है। वह अपनी भाभियों से बोली कि चाँद उग आया। तो भाभियाँ बोली कि ये चाँद आपके लिए उगा है। वह भोली थी, नकली चाँद के अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला ग्रास तोड़ा तो उसमें बाल आ गया। दूसरा तोड़ा, इतने में उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत ससुराल भेजो। जब माँ ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा खोला तो उसमें भी सबसे पहले काला कपड़ा ही निकला। तब माँ बहुत डर गई। उसने अपनी बेटी को एक चांदी का सिक्का देते हुए कहा कि तुझे रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे सिक्का दे देना और अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। वो पूरे रास्ते ऐसा ही करती गई, पर किसी ने उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी जेठानी खड़ी थी। उसने उसके पैर छुए तो उसने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। तो उसने सिक्का जेठानी को दिया और पल्लू पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसने नहीं ले जाने दिया। तब सबने कहा कि गांव में लाश नहीं रहने देंगे, तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी। वह उसमें रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। रोज घर से बच्चे उसे खाना दे जाते। कुछ समय बाद माघ की चौथ आई तो उसने व्रत किया। रात को चौथ माता गरजती आई तो उसने माता के पैर पकड़ लिए। माता पैर छुड़ाने लगी, बोली, 7 भाइयों की बहन घनी भूखी, मेरे पैर छोड़। जब उसने पैर नहीं छोड़ा तो चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। कुछ समय बाद बैसाख की चौथ आई तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी भादों की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। जब भादों की चौथ आई तो उसने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी कार्तिक चौथ आएगी, वो है तो उसके पैर पकड़ना। वो ही तेरे पति को जीवन दे सकती है, लेकिन वो तेरे सुहाग का सामान मांगेगी तो वो सब तैयार रखना। लेकिन मैंने तुझे ये सब बताया है, ये मत कहना। जब कार्तिक चौथ आई तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखा। रात को चौथ माता आई तो उसने पैर पकड़ लिया और माता बोली, 7 भाइयों की लाडली बहन घमंडी, भूखी, तिसाई, पापी, मेरे पैर छोड़। तब वो बोली कि माँ, मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो और मेरे पति को जीवन दान दो। जब उसने माता के पैर नहीं छोड़े तो माता बोली
कि ठीक है, जो सामान मैं मांगूं वो मुझे लाकर दे। माता ने जो सामान मांगा वो उसने लाकर दे दिया। तब चौथ माता बोली कि तुझे ये सब किसने बताया? वो बोली कि माता, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मुझे ये सब बताने यहाँ कौन आएगा। चौथ माता ने मांग में से सिंदूर लिया, आँख में से काजल व चिटली अंगुली से मेहंदी निकाल कर उसके पति के छिटा तो उसका पति जीवित हो गया। माता ने उसके पति को जीवित कर दिया और सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। सुबह बच्चे जब खाना लेकर आए तो अपने चाचा को जीवित पाया। दौड़कर घर गए और सबको बताया कि चाचा जीवित हो गए। सब लोग वहाँ गए तो देखा कि बच्चे सच कह रहे हैं। अपने बेटे को जीवित देखकर सासू माँ बहू के पैर पकड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो चौथ माता ने किया है। ये चौथ माता जैसे उसको सुहाग दिया वैसे सभी को देना।